गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। अपन कैलकुलेशन ऑफ लेटिस एनर्जी एक बार वापस देखते हैं कि ये कैसे होती है। किसी ने पूछा था कि सर ये यू और बी के मान कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, इसको सर एक बार वापस से एक्सप्लेन कीजिए। तो अपन ये टॉपिक वापस से एक बार ले लेते हैं कि लेटिस एनर्जी को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, लेटिस एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए अपन पहले तो बोन हेबर साइकिल का यूज करते हैं। बोन हेबर साइकिल्स के अलावा लेटिस एनर्जी फाइंड आउट करने की कोई मेथड नहीं है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है जिससे अपन लेटिस एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अपन एक मोल गैस या धनायन और एक मोल गैस या ऋणायन जब आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो एक मोल ठोस कोई भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, लेटिस एनर्जी कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन क्या कह रहे हैं, लेटिस एनर्जी। या इसका अपन रिवर्स भी कर सकते हैं कि एक मोल गे ठोस क्रिस्टल को तोड़ ब्रेक करने पर या टूटने पर जो एनर्जी निकलती है वो लेटिस एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, तो जैसे सपोज या एक्स प्लस और वाई माइनस प्रकार के आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा का निर्धारण के लिए दो विधियां प्रचलित है। पहली है सैद्धांतिक विधि और दूसरी है प्रायोगिक विधि। ठीक है, सैद्धांतिक विधि इसमें अपन काम में लेते हैं। ठीक है, जिसमें अपन देखते हैं कि सैद्धांतिक विधि दो भागों में डिवाइड होती है। एक तो होती है आकर्षण बल पे और दूसरी है प्रतिकर्षण। मतलब जब दो आयनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है और जो आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, उन्हीं के बेसिस के ऊपर अपन जो लेटिस एनर्जी का फॉर्मूला है वो ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब हम देखते हैं कि जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जिसे अपन कौलम्बिक आकर्षण बल भी कह सकते हैं, तो जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है दो आयनों के मध्य जो लगता है वो क्या होता है कि जब दो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, तो उनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है, ठीक है, वो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है दो आयनों के ऊपर जो आवेश होता है उसके गुणनफल के तो क्या समानुपाती होता है। मतलब जो x प्लस और y माइनस के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, उनका गुणनफल के तो समानुपाती हो गए। ठीक है, और जो दोनों आवेश है दोनों चार्ज हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन अगर इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें कि पी ई आकर्षण बल क्या है, ठीक है, मतलब स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का फॉर्मूले के रूप में लिखे तो क्या होगा कि माइनस जेड प्लस ई, मतलब धनायनिक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर आवेश या चार्ज, या फिर और दूसरा है कि जेड माइनस ई मतलब ऋणायन पर आवेश या ऋणायन पर चार्ज। और यहाँ पर ई इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा। तो अपन अगर इसको वापस से लिखें तो ई दोनों में बराबर है। ठीक है, मतलब जो धनायनिक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो भी ऋणायनिक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा। ठीक है, केवल यहाँ पर धनायन और ऋणायन पर जो आवेश है वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो समान होगा। तो अपन इलेक्ट्रॉन को एक साइड में ले लेते हैं कि माइनस जेड प्लस जेड माइनस और ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब है कि एक आयनिक क्रिस्टल में अनेक विपरीत आयन एक विशेष क्रिस्टल संरचना में रहते हैं। ये अपन को पता है कि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखें तो जो क्रिस्टलों का जो अरेंजमेंट होता है वो एक फिक्स होता है। अतः एक संपूर्ण आयनिक यौगिक की आकर्षण स्थिति ऊर्जा का परिकलन आयनों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, तो अपन एक क्रिस्टल की बात की थी ऊपर। ठीक है, तो अगर अपन कंप्लीट क्रिस्टल के जो अरेंजमेंट है किसी भी क्रिस्टल यौगिक के अंदर, तो उनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है ना, तो उसी के बेसिस के ऊपर अपन उसके मध्य लगने वाली अंतःक्रियाओं के आधार पर उसकी जो स्थिति ऊर्जा का आकर्षण बल का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कोष्टक में संख्या दे रखी है सूत्र के आगे कि 6 - 12 अपॉन रूट टू माइनस 8/√3 माइनस 6/√4। ये संख्याएं फिक्स होती है। ठीक है, अलग अलग चार्ज वाले यौगिकों के लिए अलग अलग ये संख्या काम आती हैं। इनको अपन मेंडुलक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो अपन सूत्र में इन संख्याओं को ना लिख करके, ठीक है, अगर एक कॉमन सूत्र के रूप में आकर्षण बल का मान लिखना चाहें तो इसमें इन संख्याओं के स्थान पर अपन क्या लिख देते हैं, ए लिखते हैं। ठीक है, ए यहाँ पर कांस्टेंट है जिसे अपन मेंडुला कांस्टेंट कहते हैं। अब ये संख्याओं के मान है कि अलग अलग यौगिकों के लिए ये संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो जो जो कंपाउंड अपन यूज ले रहे हैं
ठीक है? ए के स्थान पर उन संख्याओं को अपन लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि NaCl की अगर बात करें तो NaCl का ए का मान कितना होता है 1.747 होता है। ठीक है? तो यहाँ पर अपन ए की जगह ये मान भी लिख सकते हैं। अब है कि 1 मोल आयनिक ठोस के लिए क्या होगा? ये तो संपूर्ण क्रिस्टल की बात थी। तो 1 मोल आयनिक ठोस की अगर बात करें तो अपन वहाँ पर क्या अवोगाद्रो नंबर यूज़ कर लेते हैं कि कोई भी अगर 1 मोल आयनिक ठोस हो या फिर 1 मोल गैस ऋण आयन धन आयन की बात करें तो अपन उसको किसके बराबर होता है? वो अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। तो जहाँ भी अपन को 1 मोल कंसीडर करना होता है वहाँ पर अपन अवोगाद्रो संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर -NaZ प्लस Z माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। ठीक है? तो दूसरे ये तो हुई आकर्षण बल की बात, ये अपन ने आकर्षण बल निकाला। अब अपन निकालते हैं प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा या प्रतिकर्षण बल। ठीक है? आकर्षण क्योंकि जो लैटिस एनर्जी होती है वो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों के योग के बराबर होती है। आकर्षण बल अपन ने यहाँ पर निकाल लिया है। अब अपन प्रतिकर्षण की बात करते हैं कि आयनिक यौगिक के निर्माण के समय जब दो विपरीत आवेशित आयन पास-पास आते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल भी लगता है, जो आकर्षण बल के द्वारा निरोधित होता है। ठीक है? अब जो आयन पास-पास आएँगे, ठीक है? उनमें आकर्षण बल तो लग रहा है, लेकिन कुछ पास में जब समान चार्ज के, ठीक है, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस आयन भी पास पास में होता है क्रिस्टल के अंदर, तो उनके द्वारा एक प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है? तो लेटिस एनर्जी ज्ञात करते वक्त उस प्रतिकर्षण बल को भी ध्यान में रखते हैं कि दो आयनों के मध्य प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा की गणना के लिए अनेक सूत्र व्युत्पन्न किए गए, लेकिन इनमें से अपन कौन सा बोर्न तथा लेंदे का सूत्र महत्वपूर्ण मानते हैं तो उसी को कंसल्ट करते हैं। तो बोर्न तथा लेंदे ने क्या बताया था कि दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य लगने वाली प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा आर, ठीक है, के आर के मतलब दोनों के डिस्टेंस के, ठीक है, एन घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? समानुपाती 1/r की पावर n। ठीक है? n घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अब अपन इस सूत्र में देखें तो p प्रतिकर्षण क्या है? b/r की पावर n। ठीक है? यहाँ पर b क्या है? यहाँ पर बोर्न गुणांक है। ठीक है? बोर्न ने सूत्र दिया था समानुपाती, समानुपाती का जब निशान किसी चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर b यहाँ पर क्या आ गया? कांस्टेंट के रूप में आता है। ठीक है? और r की पावर n जो फॉर्मूले से आता है। ठीक है? और n यहाँ पर क्या है? बोर्न घातांक है। ठीक है? जो प्रतिकर्षण बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर जहाँ b वर्ग अपन देखना चाहें, जहाँ b बराबर क्या होता है? -az प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर की पावर n-1। ठीक है? अगर अपन b की वैल्यू देखें, ठीक है, तो ये होती है a-az प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर की पावर n-1। ठीक है? अतः अगर अपन कुल प्रतिकर्षण ऊर्जा देखें, ठीक है, तो प्रतिकर्षण ऊर्जा मैंने पहले बताया था आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों के क्या होती हैं? समानुपाती का योग होता है। ठीक है? तो अगर तो पी आकर्षण की वैल्यू अपन ने लिख दी यहाँ पर कितनी है? -az प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर। और पी प्रतिकर्षण की वैल्यू अपन ने ऊपर बोर्न तथा लेंदे के समीकरण से निकाली थी, कितनी थी? b/r की पावर n। ठीक है? तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों के दोनों सूत्रों के अंदर देखिए आर कॉमन है, तो अपन यहाँ पर आर को एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है? फिर बचा एन, एन अपन यहाँ पर बी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है? देखिए दोनों सूत्रों में आर कॉमन है तो आर कॉमन आ जाएगा। ठीक है? सूत्र के अंदर अगर नेट फॉर्मूला निकालें और बाद में क्या रखेंगे अपन? बी की वैल्यू। बी का मान होता है 1-1/n के बराबर। ठीक है? 1-1/n के बराबर आ जाएगा। ठीक है? तो -az प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर, और b का मान कितना आ गया? 1-1/n के बराबर, क्योंकि यहाँ पर r अपन ने दोनों में सूत्र में कॉमन ले लिया, डिस्टेंस बराबर है। ठीक है? और यदि आयनिक यौगिकों में n मोल आयन उपस्थित हो तो n कंसिडर कर लेते हैं, इतने मोल दे रखे हैं। ठीक है? ये जो फॉर्मूला है वो मेंडुलर कौन समीकरण भी कहलाता है, या मेंडुलर इक्वेशन भी कहलाती है। ठीक है? अब दे रखा है कि एक एग्जाम्पल लेके क्या है ना, सेल में अगर अपन बोर्न घातांक की बात करें, ठीक है, आपको यहाँ पर बी का कंफ्यूजन है कि सर ये बी क्या है यहाँ पर, तो ये बी है जो फिक्स होता है हर एक चार्ज के लिए। ठीक है? ये प्रैक्टिकली प्रूफ होता है, थियोरेटिकल में डेरिवेशन में अपन केवल इसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज करते हैं, आपको इसमें इतना डीप में नहीं जाना है। ठीक है? क्या यहाँ पर दे रखा है कि एन के लिए बोर्न घातांक है 7 और सी एल के लिए कितना है 9। ठीक है?
तो जब NaCl के लिए अगर अपन देखें टोटल कितना होगा, N प्लस और Cl माइनस अपॉन 2, ठीक है। 2 इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो डिस्टेंस है वो 2 है, ठीक है। 7 प्लस 9 अपॉन 8 तो बराबर NaCl के लिए बॉन्ड घातांक कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर और आपको कन्फ्यूजन है तो वापस से आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।